वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 26। तोभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ, तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तोभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। यह 26वें नंबर का श्लोक पूज्यवर मानतुंग स्वामी जी प्रभु की चरणों में नमस्कार करते हुए भावना भा रहे हैं। आप लोग भी जब नमस्कार करो, यह श्लोक कहो, इस श्लोक के साथ इस भाव को भी अपने भीतर लाया करो। हाथ जुड़े, मुख से यह उच्चारण हो, लेकिन मन से यह सोचे, हे प्रभु आप तीनों ही भुवन के अर्ती को, दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आप जैसा महान कोई भी नहीं है। इस प्रथम चरण का अर्थ हो गया था। दूसरा चरण, आप इस क्षितितल में अमल भूषण के स्वरूप हैं। क्षितितल का अर्थ होता है इस पृथ्वी तल में। कैसे हैं आप? आभूषण के स्वरूप है। कैसा आभूषण है? मल से रहित है, पूर्ण निर्मल है। आपके भीतर कुछ भी नहीं है, कोई दोष आपके भीतर नहीं। जब आप नमस्कार करते हो, प्रभु को देखते हो, कुछ ऐसे भाव आते हैं? नहीं आते? झुकते तो हो, लेकिन ये भाव आते हैं कि नहीं जो कहा जा रहा है? आप एक ऐसे भूषण हैं इस पृथ्वी तल पर जिसमें कोई दोष नहीं, कोई मल नहीं आता। कौन सा मल होता है? द्रव्य कर्म का मल है, भाव कर्म का मल है, नो कर्म का मल है। चलो, जो दिखता है प्रभु का रूप दिखता है, शरीर दिखता है। आपका शरीर परम औदारिक शरीर है। ऐसा शरीर है जिसमें एक भी निगोदिया जीव नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई कीड़े मकोड़े नहीं। हम सबका शरीर ऐसा है, घिनौना शरीर है। अनंतानंत जीव राशि इस शरीर के भीतर पैदा होते रहती है, मरते रहती है। शरीर तो हमें भी मिला है, लेकिन इस शरीर के माध्यम से न जाने कितने जीवों का घात होते ही रहता है। हम उन्हें बचा नहीं पाते, चाह करके भी हम उनकी रक्षा नहीं कर पाते। ये शरीर है, लेकिन यह शरीर दूसरों को अभयदान देने के लिए नहीं हो रहा है उपयोग में, बल्कि भय पैदा कर रहा है। नहीं कर रहा है। ये शरीर है, इससे कोई टकरा जाता है तो आहत हो जाता है। प्रभु का भी शरीर है, उनसे कोई टकराता है तो कोई आहत नहीं होता। हमारे शरीर को देख करके लोगों को ईर्ष्या भी होने लगती है, घृणा भी होने लगती है, द्वेष का भाव भी पैदा होने लगता है, राग का भाव भी पैदा होने लगता है। आपका शरीर एक अद्भुत शरीर है। हमारे शरीर में न जाने कितना मल पैदा होते रहता है ना।
नवदार बहे घिनकारी, असदेह करी के म्यारी। उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन हमने आपको ध्यान कराया था, इस शरीर का ध्यान कराया था। क्या सीखा था उससे? राग करना कि वैराग्य के भाव से भरे थे? हाँ, कि सिर्फ सुन रहे थे? कर्णेंद्रिय का विषय बनाया था, कुछ नहीं बनाया था। देखना, प्रभु को देख करके सीखना, अपने शरीर को भी देख करके सीखना। आपका जो यह नौकर्म है, क्योंकि शरीर जो होता है नौकर्म माना जाता है। 3 प्रकार के मल हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौकर्म। ये नौकर्म ही हमें दिखता है मुख्य रूप से। नौकर्म मतलब 9 नहीं, 9 नहीं लेना। नो मीन्स ईसत कर्म, थोड़ा सा कर्म, अल्प मात्रा में। एक कर्म है जो भाव रूप है, हमारा राग का भाव, द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव, अभिमान का भाव, मत्सर का भाव, माया का भाव। ये चेतना की परिणति है, अशुद्ध भाव है, वो हमें नजर नहीं आते। जो हमारे 8 द्रव्य कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, वो भी सूक्ष्म होते हैं, वो भी हमें नजर नहीं आते हैं। हमें नजर आता सिर्फ नौकर्म नजर आता है। नौकर्म मतलब जो हमारी चक्षु इंद्री का, आंखों का विषय बनता है, यह भी एक मल ही है। दोष ही तो है? नहीं, नहीं है दोष। जो इसे इस रूप में सोचने लगेगा वो इससे ज़्यादा राग नहीं कर पाएगा। इसके प्रति उसकी आसक्ति जो है घटती चली जाएगी। आप उसे श्रृंगारित करते हैं, सजाते हैं, धजाते हैं। आप उससे बहुत राग करते हैं, ममत्व करते हैं, उसे अपना मानते हैं। आप उसे उस मल के रूप में देखते ही नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति उसे मल के रूप में नहीं देखता है, दिखता है। मल के रूप में देखेंगे तभी तो घृणा पैदा होगी, नहीं है तो आसक्ति पैदा होगी, चाह पैदा होगी। और उसी आसक्ति, उसी चाह के कारण फिर वो सारे पाप करता चला जाता है। संसार में सारे पाप किस लिए होते हैं बताओ? आप जो भी पाप कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, कुशील का सेवन करते हो, परिग्रह को जोड़ते हो, किसके लिए? शरीर के को लेकर के सब कुछ होता है। जो भी पाप की प्रवृत्ति होती है सिर्फ शरीर को लेकर, या तो स्वयं के शरीर को लेकर अथवा पर के शरीर को लेकर, 2 ही होता है। पैसा कमा रहे हो, व्यापार कर रहे हो, दिन रात लगे हो, किस लिए? शरीर की भूख शांत करने के लिए। किस लिए? शरीर को श्रृंगारित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। आभूषण पहनते हो, ज्वेलरी पहनते हो, सोना चांदी धारण करते हो, हीरे, प्लेटिनम, गोल्ड, पैलेडियम, न जाने कौन कौन सी मेटल की आप ज्वेलरी पहनते हो। एक वो आभूषण है, और एक प्रभु ये भी आभूषण स्वरूप है। 3 लोक के स्थिति तल के आभूषण है, भूषण है। आप उस बाहरी भूषण से अपने आप को सुंदर मानते हो? नहीं, संसारी प्राणी यही मानता है। हा? कभी जो बच्चे की पोटी हो जाती है उसे सजाते हो? बच्चा घर में छोटा सा रहता है, मान लो पोटी कर दे, देख करके बड़ा राग पैदा हो, ऐसे हम सजाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, सेंट छिड़केंगे, हाँ, उसके चारों तरफ रंगोली डालेंगे। क्यों हंस क्यों रहे हो? क्यों नहीं सजाते हैं उसे? नहीं, क्यों नहीं सजाते? कारण देखो, समझने की कोशिश करो, क्यों नहीं सजाया जाता है? आपका अपना ही बेटा है और उसे अपने बेटे की पोटी है, बड़ा राजकुमार जैसा सुंदर है, जिसे गोद से नहीं उतारते हो, कितना उसे प्रेम करते हो, उसे चाहते हो, खिलाते हो कि नहीं? गोद से उतारने की इच्छा होती है? नहीं होती है। तो उसी की तो पोटी है। क्यों? अरे उसी की तो है। अच्छा, शरीर से अलग हो गई इस कारण? अच्छा, जो आपसे अलग हो उससे फिर घृणा करने लगते हो? जब तक शरीर में रहता है तब तक राग है, शरीर से निकलते ही मल बन जाता है तो घृणा हो जाता है।
फिर तो धन भी तो आपके शरीर से अलग है, मकान भी तो आपके शरीर से अलग है, पर का शरीर भी आपके शरीर से अलग है। चलो फिर उससे राग क्यों? आप कह रहे ना शरीर से अलग हो गया, इस कारण घृणा होने लगी। हमें लॉजिक बताओ, उस पोटी को क्यों नहीं सजाते हो? क्योंकि मल मानते हो। दृष्टि में मल का भाव है, गंदगी का भाव है, और जहां मल का गंदगी का भाव आ जाता है, व्यक्ति उस आसक्ति से अपने आप ऊपर उठने लगता है। अभी शरीर के प्रति आपका मल का भाव नहीं है, यह नौकर्म है, यह मल का भाव नहीं है अभी आपके मन में। बॉडी हमारा नौकर्म मानी जाती है। नौकर्म समझते हो कि नहीं? नौकर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक हमसे भिन्न नौकर्म। आपने मिठाई देखी, मिठाई को देख करके मन में इच्छा पैदा हो गई, खाना है, ये भी नौकर्म है। आपने गाड़ी देखी, कार देखी, देख करके इच्छा पैदा होगी, नहीं हमें भी ऐसी कार खरीदना है। आपने कोई ज्वेलरी देखी, ड्रेसेस देखी, देख करके भाव पैदा होने, हमें भी ये चाहिए, ये भी एक नौकर्म है। किसी व्यक्ति को देख करके राग का भाव पैदा हुआ, ये भी एक नौकर्म है। किसी को देख करके द्वेष का भाव पैदा होगा, ये भी एक नौकर्म है। यानी एक ऐसा नौकर्म जो हमसे भिन्न अस्तित्व को लिए हुए पृथक है, लेकिन एक ऐसा दूसरा नौकर्म जो हमसे अभिन्न अस्तित्व को लिए हुए था। यानी हम अपने आप से शरीर को अलग नहीं कर सकते। नो डाउट हम मानते कि हमारी आत्मा अलग है, शरीर भिन्न है, लेकिन फिर भी हम इस शरीर को आत्मा से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो नौकर्म है, अभिन्न नौकर्म और भिन्न नौकर्म, दो प्रकार के नौकर्म। कितने लोग उस नौकर्म को मल मानते हैं? ये तो मल गलत लिखा होगा, फिर शरीर को मल मानते। शरीर का एक नाखून का कतरा भी यदि मुनिराज की अंजलि में आ जाए तो अंतराय करना पड़ता है। बाल लेक आ जाए मुनिराज के आचार्य भगवान की अंजलि में तो अंतराय करना पड़ता है। क्यों? मल तो है। एक मांस का छोटा सा टुकड़ा अंजलि में आ जाए, चिड़िया का पंख आ जाए, मयूर पंख आ जाए, इसका भी रेशा आ जाए तो भी अंतराय करना पड़ेगा। मल है ना, शरीर का प्रत्येक हिस्सा मल है। शायद ही कोई इसे मल मानता होगा, नहीं मानता ना। कोई भी इसे मल नहीं मानता है। हर क्या मानता है? हाँ, बहुत अच्छा बोला। एक बोले हल्दीराम का रसगुल्ला मुंह में लो, फिर बढ़िया बाहर निकाल दो उसी टीस्पून में। अच्छा, बिना चबाए कि चबा करके? नहीं, बिना चबाए कि चबा करके? बिना चबाए बाहर निकालना है, फिर से मुंह में ले सकते हो। अरे आप ही का था, अपना सलाइवा था, आप ही का आपका मुख था, जूठा क्या गिर गया आता है। थूक करके कोई नहीं चाटता ना, अपना ही थूक है, चाट लो, क्या परेशानी। क्या मल की प्रति ये दृष्टि होती ही नहीं। तो जैसी दृष्टि उस मल के प्रति हो जाती है, ऐसी दृष्टि इस मल के प्रति क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि इसे मल माना ही नहीं। भगवान कैसे हैं? तोभ्यम नमः क्षिति तल अमल भूषणाय। आप इस क्षिति तल में, इस पृथ्वी तल में अमल यानी मल से रहित भूषण के स्वरूप में है। दृष्टि जाती है सर। मल को यदि व्यक्ति मिठाई मान ले तो कभी छोड़ेगा ही नहीं। सुअर के लिए मल मिठाई होती है। सुअर के लिए मल कैसा होता है बताना? मिठाई होता है उसके लिए? नहीं होता। उसको लगता है आज मेरी पार्टी है, नहीं है। सुअर को यदि एकदम फ्रेश मल मिल जाए तो क्या सोचता है वो? आज तो पार्टी का दिन है। वही तो बोले, व्यंजन मिल गया, आज स्वादिष्ट व्यंजन मिला है। उसका व्यंजन है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, है कि नहीं? व्यंजन है ना। भले ही आपकी दृष्टि में वो मल है, लेकिन उसकी दृष्टि में तो वो खाद्य पदार्थ है, भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है उसकी दृष्टि में। वो तुरंत दौड़ता है वो खाने के लिए। दौड़ता है कि नहीं दौड़ता?
अब यदि कोई मल को व्यंजन माने, वो कौन सा प्रजाति का जीव कहा जाएगा? मल को वो व्यंजन मान करके स्वीकार रहा है, तो कौन सी प्रजाति का जीव कहा जाएगा? वो शुकर। क्या अर्थ हुआ इसका? मल को व्यंजन मान रहा है तो क्या कहा जाएगा? वो ऐसा चेहरा क्यों कर रहे हैं कुछ लोग ऐसा? अब कोई मल को सजा रहा है तो क्या माना जाएगा? वो एक खा रहा है, एक मल को सजा रहा है, डेकोरेट कर रहा है, पाउडर लगा रहा है, क्रीम लगा रहा है, फाउंडेशन लगा रहा है, लोशन लगा रहा है, क्रीम ऑयल लगा रहा है। हाँ माइक से बोल, थोड़ा सा हमें आवाज नहीं आ रही है। आप बोल रहे मल, हाँ। लेकिन एक जगह ये भी तो बोला जाता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हाँ। यदि शरीर को न करें तो फिर धर्म कैसे हुआ? साधन तो वो ही है। अच्छा, धर्म करने के लिए पाउडर से सजाना पड़ता है शरीर को? हमें बताओ। नहीं, धर्म करने के लिए बाल काले करने पड़ते हैं क्या? धर्म करने के लिए आईब्रो बनाना पड़ता है, थ्रेडिंग करना पड़ता है, ब्लीचिंग करना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है, फेशियल करना पड़ता है, फाउंडेशन करना पड़ता है, ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ता है, स्पा में जाना पड़ता है, सैलून में जाना पड़ता है। धर्म करने के लिए सारा आवश्यक होता है। पंचम काल का धर्म ऐसा होता था, पता नहीं हमें, क्योंकि बिना इसके नहीं होता धर्म। ब्लीचिंग, फेशियल, फाउंडेशन हो जाता। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम लिखा है। शरीर माध्यम नहीं है, वो माध्यम है। नहीं, उसको हम संधि विग्रह करेंगे तो शरीरम आद्यम खलु धर्म साध्यम। बहुत सारे लोग उसको माध्यम बोलते हैं, माध्यम नहीं है वहां पे, वो माध्यम है। यानी शरीर ही आदि प्रारंभिक भूमिका में सबसे प्रमुख जो है धर्म का साधन माना जाता है। तो कौन सा शरीर? जो श्रृंगार से सहित तो वो शरीर। यस सर। तो कौन सा शरीर? जो पुष्ट हो, तपस्या जिससे हम कर सके, उपवास जिससे हम कर सके, विहार जिससे हम कर सके, साधना जिससे हम कर सके, वैयावृत्ति जिससे हम कर सके, बड़ी बड़ी त्याग हम जिससे कर सके, बड़ी बड़ी सामायिक जिससे हम कर सके, लंबे लंबा स्वाध्याय हम जिससे कर सके, राग द्वेष से अपने आप को बचा सके, तब वो खलु धर्म साधनम कहलाएगा। नहीं तो क्या कहलाएगा? शरीरम माध्यम खलु पाप साधनम। संसारी व्यक्ति के लिए क्या है वो? शरीरम माध्यम खलु पाप साधनम। अभी तक आपने अपने शरीर का उपयोग किसमें किया है? धर्म के लिए किया है कि पाप के लिए ज्यादा किया? बताना। वेटेज 90% वेटेज किस में जाएगा आपके शरीर का? धर्म में कि पाप में? बताओ। जो 2-2 घंटे मंदिर में दे रहे हैं वो लोग भी कैसे प्रयोग किया शरीर का? प्राय सबके लिए, सबने अपने शरीर का उपयोग जो है पाप के साधन के रूप में उपयोग में लाया है। धर्म के साधन में कब लाता है व्यक्ति? जब इससे त्याग तपस्या करता है, जब इसे वो गुणों से श्रृंगारित करता है। पाउडर से श्रृंगारित नहीं, गुणों से इसका श्रृंगार करता है, पूजन करता है। रत्नत्रयी पवित्रते स्वभाव तो अशुचौ काय। स्वभाव से ये काया जो है अशुचिमय है, लेकिन वही अशुचिमय काया जो है रत्नत्रय के तेज से पवित्र हो जाती है। शरीर आपको भी मिला है, शरीर आचार्य भगवान को मिला है। आचार्य भगवान के पैर में जो जल जाता है उसे आप माथे में धारण करते हो, और आपके सिर में भी जो जल जाता है उसे कहाँ धारण करते हो? कितने लोग अपने माथे में लगाते हैं? नहाया हुआ जल जो है, नहाने के बाद निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम स्वयं गंधोदकम वंदे स्वगंधोदकम वंदे। कितने लोग? बताओ। पत्नी तो लगा ही लेती होंगी पति देव के, पति परमेश्वर के शरीरोदक, चरणोदक, चरणामृत कि शरीरोदक, चरणोदक क्या?
धर्मपत्नी है ना, क्यों? तो आप लगा लेते उनके स्नान किया हुए जल को अपने माथे पे धारण कर लेते, क्योंकि वो आपके परमेश्वर है। हाँ बोले माथे में तो कहाँ लगाना, तो दूर, पैर भी नहीं धोएंगे उस जल से। क्यों? वो आपके परमेश्वर है। परमेश्वर तो भगवान होते हैं। परमेश्वर क्या कहलाता है शब्द? परम ईश्वर, सो परमेश्वर। तो वो पति देव आपके कौन है? पति परमेश्वर है ना, नहीं परमेश्वर। और पत्नी कौन है आपकी? परमेश्वरी। हाँ, परम परमेश्वरी कौन है बताओ? कितनी धर्म पत्नी अपने पति का वो चरणोदक, सिरोदक, शरीरोदक, हृदयोदक, पादोदक, हस्तोदक अपने उत्तमांग में धारण कर लेती हैं। देखो, शरीर आपको भी मिला, संसारी व्यक्ति को भी मिलता है, उस शरीर से स्पर्शित किया हुआ जल तो है गंदा हो जाता है, और प्रभु के शरीर से स्पर्श किया गया जल जो है गंदोदक बन जाता है। कितना अंतर हो जाता है। वही उनका नौकर्म पवित्र हो गया, पूज्य हो गया। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? ये चिंतन हमारा नहीं है, पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी का चिंतन है। और आज उनका दीक्षा दिवस है ना, यहाँ पे चिपचिट आई है। कुंवर बदी तीज, आज जो है कुंवर बदी तीज है। 1983 में उनकी दीक्षा हुई थी, ईसरी में 5 महाराज जी की दीक्षा हुई थी। हाँ, समता सागर जी, सरल सागर जी, सुधा सागर जी, समाधि सागर जी, स्वभाव सागर जी आदि। हाँ, तो उनका दीक्षा दिवस है। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी का। कितने वर्ष हो गए उनको? 40 वर्ष, है ना, 40 वर्ष हो गए। उसमें लिखा महाराज जी उनका कोई संस्मरण सुनाने को, कोई संस्मरण सुना दे। अब उनके इतने संस्मरण हैं। हमें महाराज श्री से बहुत कुछ सीखने मिला है। सही मायने में भक्तामर का चिंतन जो मिला है, महाराज जी ने जो भक्तामर स्तोत्र पढ़ाया है, उससे भी बहुत कुछ उनका चिंतन सुनने को मिला है, समझने को मिला है। क्योंकि महाराज जी की जो इन डेप्थ नॉलेज होता है, इन डेप्थ डीप में, गहराई में उतरने का जो चिंतन होता है, वो अद्भुत है, बड़ा मौलिक चिंतन है। उन जैसा चिंतन विरलों का होता है ना। वैसा चिंतन किसी को के पास नहीं होता है। और यूं कहें उनको वचन सिद्धि है, अतिशयोक्ति नहीं है। सरस्वती सिद्धि है तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। सरस्वती सिद्ध है ना। जब महाराज जी प्रवचन करने बैठते हैं, कैसे हम लोग महाराज श्री के सानिध्य में 2016 में और 2017 में, 2015 का चातुर्मास अर्थना किया था। उसके पश्चात फिर वहीं बागड़ राजस्थान प्रांत में 2015 एंड और 2016 लगभग 63-64 दिन का, 2 महीने से अधिक का प्रवास महाराज जी के चरण सानिध्य में देखने को मिला, रहने को मिला। इतने लंबे अंतराल में भी हमने कभी नहीं देखा कि महाराज जी कभी शास्त्र पढ़ करके कुछ देखते हो, पढ़ते हो, फिर वो प्रवचन करने जाते हो, कभी नहीं देखा। कभी वो शास्त्र पढ़ते नहीं है प्रवचन के लिए, लेकिन उनके कंठ में वह सरस्वती विराजमान है, जो उनके मुख से निकलता है वो हो जाता है। और ऐसा चिंतन, ऐसा अद्भुत चिंतन, बिल्कुल अलग ही प्रकार का चिंतन। भक्ति यदि करना सीखना हो तो महाराज श्री को सुनकर के भक्ति सीखी जाती है। भक्ति प्रभु की किस प्रकार की जाती है, शांति धारा किस प्रकार की किया जाता है, समर्पण प्रभु के प्रति कैसे लाया जाता है। समर्पण की परिभाषा यदि किसी से सीखी है हमने, तो गुरुदेव के पश्चात पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी से सीखी है कि जीवन में हम कैसे समर्पित होना सीखें, कैसे आत्मविकास करना सीखें। आत्मविकास बिना समर्पण के नहीं आता है। जितना व्यक्ति समर्पित होगा उतना ही वो अपना उत्थान करता चला जाएगा। और प्रभु के चरणों में समर्पित कैसे हुआ जाता है, यदि इस देश को, इस दुनिया को किसी ने सिखाया है
तो पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी ने सिखाया है कैसे व्यक्ति श्रावक खासकर अपना कल्याण किस प्रकार से कर सकता है, यह महाराज श्री ने ही सिखाया है। एक संस्मरण आपको सुनाते हैं। उम्र का चल रहा था जब हम लोग बांसवाड़ा के बागड़ के बांसवाड़ा जिले में ही थे, जहाँ महाराष्ट्र के सानिध्य में क्षेत्र बन रहा है वीरोदय क्षेत्र, और महाराज जी से बहुत कुछ पढ़ने का भी लाभ प्राप्त हुआ। महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बोले आप लोग दुनिया में जो भी चाहते हो ना, उसको दिल की गहराई से पहले सोचा करो, बार बार उसके बारे में बोला करो, बार बार उसका चिंतन किया करो, फिर वो आपको सिद्ध हो जाएगा। जब महाराज श्री गिरनार जी यात्रा में जा रहे थे, आपने सुना होगा, उस समय गिरनार जी यात्रा में जा रहे थे, शायद तारंग जी के समय, सूरत में जब चतुर्मास हुआ था, गुजरात यात्रा में थे। गिरनार जी यात्रा में जब पांचवी टोक जाते हैं तो वहाँ किसी के लिए व्यवस्था नहीं होती। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, वहाँ जो बैठे रहते हैं अन्य पंडित वर्ग आदि, वे धुतकारते हैं जैन श्रावकों को। लेकिन जब सुधा सागर महाराज जी यात्रा करने गए थे तो वे सारे के सारे पंडित, वहाँ का राजकीय शासन तंत्र उनकी आगवानी करने के लिए तैयार था। तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी ऐसा कैसे हो गया कि वे तो जैनों का विरोध करते हैं, लेकिन आपके लिए तो अलग ही ट्रीटमेंट मिला, तो ये आपकी प्रभावना के कारण? बोले प्रभावना के कारण नहीं। बोले जब हमारे मन में विचार आया कि हमें गिरनार जी की यात्रा करने जाना है, तो जब हम बहुत दूर थे, शायद सूरत आदि के पास, बल्कि तारंगा जी के आदि के पास थे, बस उसी दिन से हमने एक कार्य प्रारंभ किया था। बोले क्या कार्यक्रम? बस हमें तो नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने जाना है, नेमिनाथ भगवान के उन चरणों को छूना है, नेमिनाथ भगवान की उस पवित्र स्थली पर जाकर के अपने माथे को टेकना है। नेमिनाथ भगवान के अलावा लगभग 2 महीने तक हमें कुछ याद ही नहीं आया। बोले हम जहाँ जहाँ जाते हैं, बोले जहाँ भी हमारा चतुर्मास होता है, बस हम उस समय उसके अलावा किसी और क्षेत्र को याद ही नहीं करते। बोले जिस समय जिस कार्य करने को जाना है, उस समय मात्र वही जपता हुआ कार्य पूरा ना हो जाए। जिस समय संकल्प ले लिए कि गिरनार जी की यात्रा करने जाना है, उसी दिन से 24 घंटे सिर्फ हमारे मन में, जानते हो क्या घूमता था? कब नेमिनाथ भगवान मिलेंगे, कब उनके चरणों में हम पहुंचेंगे, कब 5वीं टोक की वंदना करेंगे, कब गिरनार जी जैसे सिद्ध क्षेत्र को छू करके अपने शरीर को पवित्र करेंगे। यानी स्वाध्याय भी करते थे, सामायिक भी करते थे, भक्ति भी करते थे, स्तुति भी करते थे, जो भी दिन भर की प्रक्रिया करते थे, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही बात हमारे दिमाग में घूमती थी, एक ही बात याद आती थी, नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान। बोले हमारी सफलता का राज यदि कुछ है तो बस एक ही राज है कि वह जुनून हम अपने भीतर पैदा कर लेते हैं। और जब व्यक्ति के भीतर वह जुनून पैदा होता चला जाए तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे सफल होने से रोक दे। वह जुनून उसे अवश्य सफलता दिलाता ही है, दिलाता ही है, दिलाता ही है। और वही परिणाम था कि पूर्व से ही वो नेमिनाथ भगवान की टोक हमें वहीं से नजर आने लगी थी, जो हम 200-500 मिनट दूर बैठे थे, बस हमें वही झूलता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं झूलता था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई, जिंदगी में बोले तुम जो भी करना चाहते हो, चाहे पंचकलाना करना चाहते हो, कोई साधना करना चाहते हो, कोई व्रत उपवास करना चाहते हो, कोई यात्रा करना चाहते हो, जीवन में जिस क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो, बोले एक नियम अपने जीवन में बना लो। बस जब से आपने संकल्प लिया, उसी दिन से, उसी समय से आपको उस जुनून के अलावा कुछ भी नजर ना आए। आपके दिमाग में 24 घंटा वही घूमते रहे,
आपके मुख से उसी के शब्द निकलते रहें, आप शरीर से उसी के कार्य करते रहो, तो देखना जीवन में आप चरम ऊंचाइयों को छुओगे। और हमारे चरम ऊंचाइयों को छूने का एकमात्र मंत्र यही है कि हम उस कार्य में इतना डूब जाते हैं कि उसके अलावा हमें कुछ नज़र ही नहीं आता है। और बोले हमारे जीवन की सफलता ये धर्म की प्रभावना का राज है, तो एकमात्र वो जुनून राज है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? आप इसे स्वयं अपने जीवन में आजमा करके देख लेना, चाहे धार्मिक क्षेत्र की बात हो, चाहे लौकिक क्षेत्र की बात हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो। बोले सूत्र आगम में दिया है, आपसे एक बार हमने और भी कहा था, तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदेच्छेत् तत्परो भवेत्। समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं। तद्ब्रूयात् पहली कंडीशन, पहला नियम, तत्परान् पृच्छेत् दूसरा, तदिच्छेत् तीसरा, तत्परो भवेत्। तद्ब्रूयात् मतलब वो ही मुख से बोले, ब्रू धातु जो बोलने के। तत्परान् पृच्छेत्, यदि किसी से कुछ पूछना हो तो वही पूछे। तदिच्छेत्, मन से इच्छा करें तो वही इच्छा करें। तत्परो भवेत्, शरीर से कोई कार्य करे तो उस रूप हो जाए, तत्पर हो जाए, बस और उसके अलावा कुछ भी नहीं करें। यानी मन से, वचन से और काय से, तीनों से हमारे द्वारा वही होता चला जाए। मन से भी उसी की बातें सोचे, सपने भी देखे तो उसी के सपने देखे, मुख से कुछ कहें तो उसी को कहें, और हाथ से, शरीर से, पूरे शरीर के अंगोपांग से कोई कार्य करे तो उसी लक्ष्य को लेकर में कार्य करोगे तो देखना सफलता आपके चरणों को अवश्य छू लेगी। यदि जीवन में सफल होना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में, आप पढ़ाई के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, घर के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, तपस्या के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, सिद्धि के क्षेत्र में, मोक्ष के क्षेत्र में, बस जुनून पैदा करो। और जुनून जिसके भीतर पैदा हो गया वह वही बोलेगा, वही सोचेगा, उसी के सपने देखेगा, उसी के कार्य करेगा, और दूसरों से बात भी करेगा तो उसी को लेकर के करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो बोले हमारे गिरनार जी की यात्रा का सफल सूत्र था, तो उसके पीछे जो रहस्य था बस यही रहस्य है। बोले मात्र गिरनार जी की बात नहीं कर रहे, बोले हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो लोग पूछते हैं महाराज जी आप जहाँ जहाँ जाते हैं इतने बड़े बड़े कार्य कैसे हो जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा दान कैसे आ जाता है, 100-100 करोड़ रुपए दान आ जाता है। आप एक आह्वान टीवी से करते हैं और आपका आह्वान करना पूरा हुआ नहीं कि वो सारा कार्य अपने आप संपन्न हो जाता है। बोले क्यों? बोले हम उसमें डूब जाते हैं और कुछ नहीं। जब व्यक्ति मन से, वचन से, काय से डूबता चला जाएगा तो दुनिया की सारी निगेटिव शक्तियां जो होती हैं वो उससे दूर हो जाती हैं, और सारी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं उसके निकट अपने आप आने लगती हैं। जब सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें घेरने लगेंगी तो हमारा मनो मस्तिष्क भी, हमारा अवचेतन मन भी, हमारा हृदय भी, हमारा शरीर भी उस रूप होता चले जाएगा, और वह इस रूप होता चला जाएगा तो सफलता अपने आप मिलना निश्चित है, उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो ऐसा मंत्र पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी ने हमें उस बांसवाड़ा क्षेत्र में दिया था, और वह मंत्र बड़ा गजब का मंत्र है। इस मंत्र को अपने जीवन में धारण कर लेना सभी लोग। आप जो भी करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो अपने जीवन में, जो भी अचीवमेंट, जो भी आपका लक्ष्य हो, कोई भी आपका कार्य हो, कोई भी आपका गोल हो, जो आपने सोचा हो अपने जीवन में, यदि उसे पाना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, इस सूत्र को अपना लेना जीवन में। बड़ा गहरा सूत्र है और बहुत कार्यकारी सूत्र है, कभी विफल नहीं होगा ये सूत्र। आजमा करके देख लेना, 6 महीने लेकिन गारंटी से करना, नियम से, विदाउट एनी ब्रेक, सिद्धि हो जाएगी। चलो कह रहे हैं महाराज जी सिद्धि हो जाएगी, जो आप चाहते हो उसकी सिद्धि हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी। आप तो बात कर रहे हैं, सिद्धि हो जाएगी। आगम में आया 6 महीने यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार करने लगे, धर्म की बात करें तो सम्यक दर्शन पैदा हो जाएगा। बस 6 महीने भावना बहाना उस कार्य की, उस लक्ष्य की, उस गोल की, उस टारगेट की, बिल्कुल अवश्य वो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। तो आज महाराज श्री का 40वां दीक्षा दिवस है।
परोक्ष में ही महाराज जी को अपन यहाँ से मन से वचन से काय से नमोस्तु करते हुए उनसे सद्भावना पाने की कामना करते हैं। बोले सुधा सागर जी महाराज की। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? तुभ्यम नमः चितितलामल भूषणाय। ही प्रभु आपके लिए नमस्कार हो। आप इस पृथ्वी तल में अमल भूषण है, मल से रहित है। मल से रहित से मतलब नौकर्म तो है, शरीर तो है, लेकिन उस शरीर के प्रति जो भावना थी, वो आसक्ति थी, उनकी उठ चुकी है। तो जब जब आप प्रभु को देखते हो और श्लोक को पढ़ते हो तो कभी ऐसा भाव आता है? नहीं आता, किसी के मन में भी नहीं आता। हाँ, नौकर्म कितने प्रकार के होते हैं? नौकर्म बहुत प्रकार के होते हैं। सारा संसार हमारे लिए नौकर्म है, सारे निमित्त हमारे लिए नौकर्म है। हर एक वस्तु आपके लिए नौकर्म बन सकती है। जैसे नींद के लिए नौकर्म क्या होता है? अच्छे बढ़िया पराठे और दही, भैंस के दूध का दही खा लो, बट देखो फिर कैसी नींद आती है। आगम में आया है, गुम्मटसर में आया है। निद्रा के लिए नौकर्म क्या है? पूड़ी और दही फर्स्ट क्लास डट के खा लो। हाँ, भैंस के दूध का दही बढ़िया खा, देखो कैसी नींद नहीं आएगी। हाँ, राग के लिए नो कर्म क्या है? कोई मिठाई दिख गई, वो आपके लिए नो कर्म। कोई वस्तु दिख गई, आपके मन में भाव पैदा हुआ, वो आपके लिए नो कर्म। कोई व्यक्ति दिख गया, आपको मन में आकर्षण का भाव पैदा हो गया, वो व्यक्ति आपके लिए नो कर्म। किसी ने आपकी कोई वस्तु तोड़ दी, गुस्सा आ गया, तो गुस्से के लिए वो व्यक्ति आपके लिए नो कर्म बन जाए, उसने जो आपकी वस्तु को तोड़ दी। तो दुनिया में जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब नो कर्म है। हाँ, निमित्त कह लो, नो कर्म कह लो। हाँ, तो पर ये ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वगैरह कौन से कर्म कहलाते हैं? अच्छा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी ये जो 8 कर्म है वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं। जो कर्मण वर्गणाएं होती हैं, जो इस आत्मा से बंधी होती हैं, वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं। हमें हमारे कर्म का फल मिलता है नो कर्म के माध्यम से। अब वो नो कर्म 2 कैटेगरी वाले, एक हमसे भिन्न सारा संसार, और दूसरा हमसे अभिन्न ही हमारी बॉडी, शरीर भी ये नो कर्म है। तो इसे हम मल माने। क्यों मल? किस प्रकार से? क्योंकि इसी को लेकर के तो राग द्वेष होता है। हाँ, वो भी नौकर, सारे के सारे जो संसार में सारे जो भी संसार है सारा नौ कर्म के रूप में है हमारे लिए। उसी के माध्यम से कर्म फलता है, चाहे मौनी कर्म हो, चाहे दर्शनावर्णी कर्म हो, चाहे ज्ञानावर्णी कर्म हो, चाहे वेदनी कर्म हो। आप चल रहे हो, आपके पैर में कांटा चुभ गया, खून निकलने लगा, आपको वेदना हो रही है, तो वो कांटा आपकी वेदना में क्या बन गया? नो कर्म। यदि कांटा नहीं हो चुभता तो खून नहीं निकलता, वेदना नहीं होती। समझ में आ रहा है ना? तो जिससे भी हमें दुख का संवेदन हो रहा है, अनुभूति को हो रही है, राग द्वेष का हम भाव पैदा कर रहे हैं अपने मन में, वो सारे के सारे नो कर्म। इस कारण कहा जाता है समतामय साधना बनाने के लिए, अध्यात्म में रहने के लिए व्यक्ति को नो कर्म से बचना चाहिए। यदि आप निद्रा को जीतना चाहते हो तो किससे बचना चाहिए? दही और पराठे धुपड़ी से बचना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आपके भीतर मैथुन संज्ञा पैदा ना हो तो किससे बचना चाहिए? गरिष्ठ आहार, उस दृश्य, उस मोबाइल से, उन पिक्चर से, उन व्यक्तियों से बचोगे तो उसकी उदीर्णा, पुरुष वेद स्त्री वेद कर्म की उदीर्णा नहीं होगी। मन में मैथुन संज्ञा का भाव उतना तीव्र पैदा नहीं होगा। तो यदि हम साधना करना चाहते हैं, जैसे कोई आपको गुस्सा दिलाता है, अच्छे से बात नहीं करता है, आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। तो जितना हम नो कर्म से दूर रहेंगे उतनी ही हमारी साधना उत्कृष्ट होते चले जाएगी। हाँ, तो देखो, प्रभु को देख करके, प्रभु की भक्ति को करके ये सोचना कि हे प्रभु, आप अमल भूषण के स्वरूप हैं। और कौन से? आपके भीतर वो ज्ञानावर्णी रूपी द्रव्य कर्म भी नहीं है, वो दर्शनावर्णी रूपी द्रव्य कर्म भी नहीं है, और सबसे खतरनाक जो मोहनी कर्म है, जो आज तक मुझे मोहित करते हुए आया है, गाफिल बनाते हुए आया है, वो कर्म भी, उस कर्म
को आपने जो कर्मों का राजा माना जाता है, सबसे प्रमुख माना जाता है, उसके ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली। वह अंतराय कर्म को आपने जीत लिया। धन्य है प्रभु, आपने चारों ही घातिया कर्म को जीत लिया। इसलिए मैं नमस्कार कर रहा हूं कि आप जैसी साधना को मैं भी अपना सकूं, अपने मोह पर मैं प्रहार कर सकूं, मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। तब आपका नमस्कार मोह को नष्ट करने वाला साबित होगा। नहीं है कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और बड़े दुख की बात है, प्राय किसी के मन में ये भाव नहीं आता। पढ़ते समय भक्तामर पढ़ते समय, ये श्लोक पढ़ते समय आता है, प्राय किसी के मन में नहीं आता। एक आध एक्सेप्शन बात अलग है, जो विद्वान है, ज्ञानी है, नहीं शास्त्रीय ज्ञानी नहीं, वास्तविक ज्ञानी जो राग द्वेष से बचना जानता है, वो वाला ज्ञानी है, उस ज्ञानी की बात कर रहे हैं। विरले ऐसे ज्ञानी होते हैं, विरले ऐसे जीव होते हैं, पढ़ तो भक्तामर स्तोत्र रहे हैं, लेकिन उनकी परिणति अद्भुत हो रही है, अलग ही हो रही है। तुभ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय। क्षिति तल में अमल, मल से रहित आभूषण है। तो जो अपने शरीर को सजाते हैं उन आभूषणों से, उन सब से कहना है थोड़ा एक भीतरी आभूषण भी पहनना सीखो। नहीं कि सिर्फ बाहरी आभूषण ही पहनते रहोगे, भीतरी आभूषण भी तो पहनना सीखो। उस भीतरी आभूषण कैसा? जितना जितना हमारा आसक्ति का भाव घटता जाएगा, वो आभूषण प्रकट होता चला जाएगा। आ जाएगा भाव? नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर भक्ति का ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। शायद इसी कारण ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा भक्तामर स्तोत्र का। तो ये पंक्ति कहते हुए, चरण कहते हुए, ये भाव आना चाहिए। और सबसे प्रमुख कौन सा मल नहीं है? राग और द्वेष का मल उनके भीतर नहीं है। संकल्प विकल्प का मल उनके भीतर नहीं है। भेदभाव की भावना उनके भीतर नहीं है। ऊंच नीच का भेद उनके भीतर नहीं है। परम शुक्ल लेश्या वाले वे हैं, यानी परम समता का भाव जिनके भीतर है। जो ऐसी दृष्टि अपने भीतर लाता है, तभी वह शुक्ल लेश्या को प्राप्त कर पाता है। यानी वह भाव कर्म जब रहित हो जाते हैं उससे, वो परम शुक्ल लेश्या प्रकट हो गई। यानी परम शुक्ल लेश्या का लक्षण क्या है? शुक्ल लेश्या कैसी होती है? राग द्वेष से पूर्ण ऊपर उठी हुई, जहां पूर्ण समता का भाव, कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई खेद खिन्नता की बात नहीं। यानी हर हाल में जो आनंद में रहेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डर नहीं। जो शुक्ल लेश्या होती है ना, कैसी होती है पता है लक्षण उसका? यानी जो एकदम निश्चिंत रहता है, निष्फिक्र रहता है, अपने में रहता है। ना उससे गुस्सा आएगा, ना अभिमान आएगा, ना वो मायाचारी करेगा, ना तृष्णा उसके भीतर। जो है सो है, कोई फर्क नहीं। जो हो रहा है सो होने दो। निमित्त सामने है, उसे कोई अंतर नहीं आ रहा है। गुस्सा दिला रहा है व्यक्ति, गाली दे रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो आपका काम नहीं कर रहा, अवज्ञा कर रहा है, आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, उसे कोई अंतर नहीं आ रहा। वो आपके पड़ोस में बैठ करके चिल्ला रहा है, फिर भी साम्य भाव से वो सहन कर रहा है, उसे कोई अंतर नहीं। हाँ बोलो। महर्षि कहा जाता है सर्वाधिक मोह शरीर से होता है। सर्वाधिक मोह शरीर से होता है, लेकिन जब अरहंत प्रभु का मोहिनी कर्म नष्ट हो चुका, तो फिर तुरंत शरीर क्यों नष्ट नहीं होता? शरीर से अलग क्यों नहीं होते? शरीर मोह के कारण थोड़ी मिलता है, शरीर तो नाम कर्म के कारण मिलता है ना। तो नाम कर्म मौजूद है, इस कारण शरीर भी मौजूद है। आसक्ति उनकी नष्ट हो गई, तो शरीर रहते हुए भी उनसे राग नहीं, शरीर से राग नहीं। हम ये समझे शरीर जो मिलता है नाम कर्म के उदय से मिलता है। नाम कर्म के व्यवहार में गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, ये सब
ये औदारिक शरीर जो मिला किस लिए, किस कर्म के उदय से मिला है? नाम कर्म। तो नाम कर्म तो भी उनका मौजूद है, लेकिन वो भाव उनका नष्ट हो गया है जो उसे मोहित कर देता है, गाफिल बना देता है। उस भाव से वो ऊपर उठ चुके हैं। शरीर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। हम उसे किस दृष्टि से देखते उससे अंतर पड़ता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर रहता है। ज्ञानी उन्हीं निमित्तों के बीच में रहते हुए भी अपने में रहते हैं। रामचंद्र जी बैठे तपस्या कर रहे हैं, सीता का जीव है, बहुत सारी सुंदर रूप बना करके मोहित करने की कोशिश कर रहा है, अप्सराओं का सुंदर रूप बना करके नृत्य कर रहा है, फिर भी कोई प्रभावित नहीं हुई इनसे। क्यों? क्योंकि दृष्टि उस ओर थी ही नहीं। तो निमित्त रहने से ही व्यक्ति प्रभावित हो जाए, राग द्वेष से भर जाए, ये तो अज्ञानी के लक्षण हो गया। जो पहुंचा हुआ ज्ञानी होता है वो निमित्तों के बीच में रहते हुए भी, भीड़ भरे माहौल में रहते हुए भी, विकल्पों के बीच में रहते हुए भी उनसे ऊपर उठा हुआ रहता है, निर्विकल्प रहता है। ये साधना कहलाती है, पुरुषार्थ कहलाता है, संयम कहलाता है। और शुक्ल लेश्या कर्म के उदय से नहीं मिलती है, पुरुषार्थ मूलक होती है। यानी विपरीतता हमारे साथ है, फिर भी उस विपरीतता में रहते हुए भी हमें वे विपरीतता ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रही हैं। हम अपने में इतने स्थिर हैं, ठीक है, हो रहा है। शुक्ल ऋषा कैसे आती है? विपाक विचय धर्म ध्यान के माध्यम से। मेरे ही कर्म का उदय है, वो निमित्त थोड़ी कुछ कर रहा है। यदि मेरे पाप कर्म का उदय नहीं होता तो कमठ का जीव क्यों उपसर्ग करता? पार्श्वनाथ भगवान ही सोचते। हमारे ही पाप कर्म का उदय नहीं होता तो हमें आहार क्यों नहीं मिल, आहार भी नहीं मिल रहा था, अंतराय हो रहा था आदिनाथ भगवान को। मेरे ही कर्म का उदय। किसी को वो दोष नहीं देता है, सारा दोष सिर्फ अपने कर्मों को देता है। ऐसी साधना भक्तामर के इस श्लोक को पढ़ने से हो जाएगी। अब ऐसे सोचोगे तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं तो तुभ्यम नमः चिदितलामलभूषणाय तुभ्यम नमः स्त्रीजगत परमेश्वर, होगी खत्म। सबका तो ये हाल है। वैसे हो सकता है हमारा भी यही हाल है, कई बार हम भी ऐसे पड़ जाते हैं। अतिशय महाराज जी, अभी आपने बताया कि शुक्ल लेस्या, तो ये लेस्या क्या कहलाती है और अपन लोगों की कौन सी लेस्या रहती है? अब वो लेस्या विज्ञान अभी हमने थोड़ा सा रख दे। लेस्या का मतलब है हमारे परिणाम, कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति इति लेस्या। हमारे परिणाम जो पैदा हो रहा है कसाय सहित अवस्था में, वो लेस्या होती है, यानी आत्मा के परिणाम। तो हम कैसे परिणाम करते हैं ये हमारे ऊपर आधारित होता है। कंट्रोल जो कर लेता है वो शुभ लेस्या वाला रहेगा, जो नहीं कर पाएगा उसके अशुभ लेस्या हो जाएगी। जो गुस्से से भर जाएगा, लालच से भर उठेगा, मायाचारी छल कपट करने लगा, शुभ लेस्या के। और जो उसमें साम्य भाव रखेगा, कर्म का उदय मान करके सहेगा, शुभ लेस्या। तो यह पंक्ति जब पढ़े, इस चरण को पढ़े, तुभ्यम नमः चितितल अमल भूषणाय, आएगा भाव? नहीं आएगा। तो आप कहोगे महाराज जी ये तो हम पढ़ लें या फिर हम चिंतन कर लें। हाँ भैया जी बोल रहे हैं अब तो आना चाहिए। पूरा ना सही, थोड़ा तो सही, थोड़ा सही आ जाए चल जाएगा। हो सकता है पूरे चारों ही चरणों में ना आए, किसी एक चरण का भी भाव हो जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ, तीसरा चरण, तुभ्यम नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। कैसे नमस्कार कर रहे हैं, क्या मान करके? तुभ्यम नमः, आपके लिए नमस्कार है। कैसे हम? त्रिजगतः, तीनों ही जगत के, तीनों ही लोक के। आप कौन हैं? परमेश्वर। देखो नीतिकारों ने कितनी बड़ी बात महिला वर्ग के लिए रख दी। पति परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, तीन लोक के परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ क्या होता है? परम का अर्थ होता है उत्कृष्ट। ईश्वर का अर्थ क्या होता है पता है? नहीं पता? ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे भगवान तो भूखे नंगे हैं, जिनके पास खुद कुछ नहीं है वो क्या देंगे, अब उन लोगों से कहना है
हमारे भगवान वीतरागी जिनके तन पे एक धागा नहीं है, जिनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, उनकी पूजा करके, उनकी भक्ति करके, उनकी अभिषेक शांति धारा करके क्या मिलेगा? बोले जिसके पास जो होता वही तो देता है। ददाति यत्तु यशास्ति सुप्रसिद्ध मिदम वचः। जिसके पास जो होता है वो वही देता है, उधर से और कुछ नहीं देता है। बहुत सारे लोग, जैन समाज के लोग तर्क करते हैं, जो देवी देवता की उपासना के लिए प्रेरित करते हैं। बोले इस कारण फलाने देव की पूजा करो, फलाने क्षेत्रपाल की पूजा करो, फलाने देवी की पूजा करो। बोले वो ही देने वाले हैं, उनके पास शापानुग्रह शक्ति होती है, वर देने की शक्ति। उनको खुश कर लो, उनकी आरती उतार लो, उनका चालीसा पढ़ लो, उनका चोला पहना दो, उनको माला पहना दो, उनको 9 श्रीफल रख दो, उनका उल्टा स्वास्तिक बना दो, इतना मन का वो चढ़ा दो फलाने बाबा को, वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी मनोकामना कर देंगे। अब देखना इस चरण का अर्थ। तुभ्यम नमः स्त्री जगतः परमेश्वराय। उन्होंने अभी प्रभु को ईश्वर समझा ही नहीं, यदि आपकी ऐसी धारणा है। ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली, समृद्धिशाली। दुनिया का जितना भी वैभव जिसके पास होता है वो ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर का अर्थ भगवान भी होता है, ईश्वर का अर्थ स्वामी भी होता है, पर मूल रूप से यदि निरुक्ति परक अर्थ हम देखें, ईश्वर शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें, क्या होता है ईश्वर? ऐश्वर्यशाली। हमारे भगवान के पास जो ऐश्वर्य है दुनिया में किसी देवी देवता के पास वो ऐश्वर्य नहीं रहता है। समझा इस बात को? तो जो ऐसा कुतर्क करते हैं कि वीतरागी प्रभु के पास खुद एक पैसा नहीं, एक धागा नहीं, एक कपड़ा नहीं, एक शस्त्र नहीं, कुछ भी नहीं, उनसे मांगने से क्या मिलेगा, उनकी भक्ति से क्या मिलेगा? यदि चाहिए है तो उनकी भक्ति करो जिनके पास है। इसका अर्थ है उन्होंने अभी भगवान के स्वरूप को समझा ही नहीं, ईश्वर के स्वरूप को समझा ही नहीं। आदिनाथ भगवान कैसे होते, तीर्थंकर भगवान कैसे होते, उन्होंने ये जाना ही नहीं अभी तक। तो और यही नहीं जाना तो जानते हो ये सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, ये मिथ्या ज्ञान का लक्षण कहलाएगा, ये प्रमाणाभास कहलाएगा। संशय विपर्य अनध्यवसाय सहित। यहाँ पर संशय पैदा हो गया, वीतरागी भगवान कुछ देंगे कि नहीं देंगे? देखना, जहां संशय पैदा हो गया वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं, वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो गया, इसका सम्यक दर्शन भी चला गया। चलो, जहां संशय पैदा हुआ क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा कि नहीं? वो सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान हो गया। मिथ्या ज्ञान मतलब मिथ्या दर्शन। लेकिन ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन रहे और मिथ्या ज्ञान रहे। यानी आपको किस पर संशय हो गया? प्रभु के स्वरूप पर संशय हो गया, आपको ईश्वर के स्वरूप पर संशय हो गया, आपको ईश्वर के ऐश्वर्य पर संशय हो गया, आपको यह विकल्प पैदा होने लगा, संदेह पैदा होने लगा, भगवान की भक्ति से कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन किसकी भक्ति करें? फलाने देवी देवता की भक्ति करेंगे तो मिलेगा। हाँ, वो तो नीति है। बोले जिसके पास जो होगा वो वही देगा, इनके पास कुछ है ही नहीं, ये भी तो वीतरागी है, हाथ पर हाथ रख करके बैठे, कुछ करना धरना है ही नहीं, नासाग्र दृष्टि लगा के देखते भी नहीं, हाथ भी उठा करके आशीर्वाद नहीं देते, तथास्तु ये भी नहीं बोलते। जो तथास्तु नहीं बोल रहे हैं, सदास्तु नहीं बोल रहे हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, वो हमारे दुख कैसे दूर करेंगे? वो हमारी धन संपदा कैसे देंगे? हमारी दुकान कैसे चलाएंगे? हमारा मकान कैसे देंगे? हमारा प्रॉपर्टी का केस कैसे सॉल्व करेंगे? हमारी बीमारी कैसे ठीक करेंगे? तो फिर किसके पास जाओ? शुक्रवार को फलाने, शनिवार को फलाने, रविवार को फलाने, सोमवार को वो, मंगल को वो, सोमवार का ए, मंगल का बी, बुधवार का सी, गुरुवार का डी, शुक्रवार का ई, शनिवार का एफ, रविवार का जी, गोबर गणेश। क्या है? सबके अलग अलग दिन के अलग अलग देव, अलग अलग देवियां है कि नहीं? संशय पैदा हो गया, सम्यक ज्ञानी रह नहीं सकता, वो मिथ्या ज्ञानी हो जाएगा। या तो आप कह दो कि भगवान परमेश्वर नहीं है, ये मान लो, चलो कहो तीर्थंकर जो होते हैं परमेश्वर नहीं होते हैं, ऐसा मान लें हम? मान लें भैया जी, मान लें? वीतरागी जो है परमेश्वर नहीं होते, ऐसा मान लें? भैया जी बता दो आप। हाँ, संशय है क्या इसमें? हाँ, तीर्थंकर प्रभु परमेश्वर होते हैं कि नहीं होते हैं?
नहीं, हम क्या कहते हैं, जो भी सोच रहे हैं वही कहो। हम ही तो जानना चाहते हैं आप क्या सोच रहे हैं। विद्वान, देखो विद्वान के मुख से कुछ निकलेगा तो विषय और क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो। और इंटरनेशनल ब्रह्मचारी हाँ, ये तो मान लो प्रभु परमेश्वर नहीं होते। क्यों नहीं होते? होते हैं। हाँ, तो फिर परमेश्वर है तो ऐश्वर्यशाली हैं, और जो ऐश्वर्यशाली हैं समृद्धशाली हैं, समृद्धशाली हैं, सारा वैभव जिनके पास है, जिनके पास सारा वैभव, उनकी भक्ति से सब कुछ मिलेगा। लिप्त और निर्लिप्त ये अलग बात है। प्रश्न किसका होना नहीं होने का है। अभी प्रश्न जो है कि ये वैभवशाली ऐश्वर्यशाली है कि नहीं है। जब ऐश्वर्यशाली है तो परमेश्वर की भक्ति से सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। फिर क्या अन्य देवी देवता के पास जाना पड़ेगा उसे? जरूरत नहीं। तो फिर ये कुतर्क दिया जाता है, अन्य देवी देवताओं की आराधना से सब कुछ मिलेगा, वीतरागी की आराधना से कुछ नहीं मिलेगा। ये कुतर्क नहीं तो और क्या है? नहीं, ये कहता है जिसके पास जो है अभी तो हाथ पे हाथ रख के बैठे, किसी को देखते ही नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, तो अब इनके पास जाने से इनके पास जो है वो किसी के पास नहीं है, ये परमेश्वर है। ऐसा परम उत्कृष्ट ऐश्वर्य इनके पास है, वो परमेश्वर कहलाते हैं, अन्य कोई ईश्वर नहीं कहलाते हैं। बाकी तो वे देवी देवता सेवक माने जाते हैं। इन्हीं परमेश्वर की सेवा करके उन्होंने सब कुछ पाया है। इस बात को समझने की कोशिश करें। तो जब ये कहें तुभ्यम नमस्त्रि जगतः परमेश्वराय, तो कहे प्रभु से आप प्रभु आदिनाथ प्रभु आप परमेश्वर हैं, ऐश्वर्यशाली हैं। दुनिया का कोई भी ऐश्वर्य ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं है। समोसरण का जो ऐश्वर्य होता है किसी और देवी देवता के पास नहीं होता है, किसी के पास भी नहीं होता ऐसा ऐश्वर्य। ऐसा ऐश्वर्य मात्र प्रतीर्थंकर प्रभु के पास होता है। तो जब ये ऐसी भाव से भक्ति करें सब कुछ मिलेगा, अपने आप मिलेगा। कहो तो सही, भावना तो भाव, धारणा तो लेकर के आओ, और इस कुतर्क के जंजाल में नहीं फंसना कि सरागी की पूजा करो तो ही मिलेगा। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः, जिसके पास जो होगा वही देगा। बोले इनके पास कुछ नहीं होता, इनके पास कुछ नहीं होता। यदि ऐसा कुतर्क करोगे तो आपने भगवान के स्वरूप को ही नहीं समझा, ईश्वर के स्वरूप को ही नहीं समझा। और ईश्वर के स्वरूप को समझे बिना आपका ज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, संशय की कोटि में आ जाएगा। संशय की कोटि में आते ही सम्यक दर्शन भी चला जाएगा, वो सम्यक दृष्टि जीव भी नहीं रहेगा, वो मिथ्या दृष्टि जीव हो जाएगा। और मिथ्यात्व आ गया तो फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचा। कहने मात्र से कुछ नहीं होता है, समझने मात्र से होता है, श्रद्धान मात्र से होता है। इस बात की श्रद्धा करना सीखें। तुभ्यम नमस्त्रि जगतः परमेश्वराय। इतना ही रखते हैं, समय हो गया। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।